वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का यह दूसरा पार्ट है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये मासिक आय कमाने के लिए कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए। साधारण ब्याज की दर दी हुई है, 600 रुपये जो है मासिक आय कमाना है, तो यहाँ पर 600 रुपये क्या है, वो ब्याज की राशि है ना। ठीक है, और कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए, हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से हल करेंगे। साधारण ब्याज की दर दी हुई है 6% वार्षिक। साधारण ब्याज क्या बोल रहा है, 600 रुपये मासिक ईयरली करने के लिए, वार्षिक करने के लिए उसको 12 से गुना कर दिया, मतलब 7,200 रुपये वार्षिक। वार्षिक क्यों, ये प्रतिशत भी वार्षिक में दिया है तो हमने ब्याज को भी वार्षिक में कन्वर्ट कर लिया। मासिक प्रश्न में दिया है, वार्षिक हमने कर लिया। क्या ज्ञात करना है, मूलधन, कितनी राशि उधार देना है ना, मूलधन ज्ञात करना है। सूत्र हम रख लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, PRT बटे 100 कर लेते हैं। मान रख लेते हैं, ब्याज दिया है 7,200, ये वार्षिक हमने जो निकाला है। P ज्ञात करना है, जो कहते हुए रहने दीजिए। 6% और 1 जो समय है उसके लिए बटे 100। ठीक है, मान अपने रख दिया। उसके बाद P बराबर, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, बटा 100 जो है यहाँ गुना 100 हो गया, और 6/1 ये है ना। तो P बराबर कितना, 1,20,000, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोई धन और उसका 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 600 रुपये होता है। यदि ब्याज मूलधन का 1/5 हो तो ब्याज दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मिश्र धन क्या दिया है, मूलधन और उसका ब्याज कितना रुपए हो रहा है, देखिए प्रश्न में 600 रुपये होता है। ठीक, कितना हो रहा है, 600 रुपये। मिश्र धन 600 रुपये, मूलधन और ब्याज जोड़ने पर 600 रुपये। समय कितने साल में हो रहा है ये 600 रुपये, 5 साल में। ब्याज क्या बोल रहा है, मूलधन का 1/5 है ना, जिसको हम 1/5 मूलधन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिश्र धन, समय और ब्याज। ठीक, मूलधन क्या है ना, मूलधन का जो है 1/5 जो है ये ब्याज है, 1/5 जो है ब्याज है। तो मूलधन और उसमें ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन होगा। ठीक, तो मूलधन धन 1/5 मूलधन, ये जो ब्याज का हमने मान रखा है उसके आधार पे बराबर 600। इसको आपस में हम जोड़ देते हैं, तो मूलधन हमने कॉमन कर दिया। इस मूलधन को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचा, और धन के बाद 1/5। ठीक है, दोनों मूलधन को हमने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 धन 1/5 बराबर 600। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे हल करते हैं। मूलधन 1 धन 1/5 को हल करेंगे तो 6/5 बराबर 600। अब यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, मूलधन बराबर 600 गुना ये जो बटा 5 है पक्षांतर के बाद गुना में, और 6 जो है यहाँ पर बटे में। इस तरीके से 500 रुपये मूलधन आएगा। अब क्या निकालना है, हमको दर निकालना है। मान रख लीजिए, साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। साधारण ब्याज क्या है, यहाँ पर 100 रुपये, और यहाँ पर सूत्र का गुना 100, मूलधन 500 रुपये निकाला है, और समय जो है 5। ठीक है, तो ये 500 रुपये मूलधन है और ये 600 रुपये मिश्र धन, तो 100 रुपये ब्याज है, ये रख लिया। तो इस तरीके से मान रखेंगे, हल करेंगे तो 4% वार्षिक, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1200 रुपये पर 5 वर्ष का 5.5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन भी बताइए, है ना। साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। 1200 रुपये पर 5.5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक, ये निकाल लिया, मान रख दिया हमने 330 रुपये। मिश्र धन भी हमको बताना है। ठीक है, मिश्र धन का क्या सूत्र है, मूलधन धन साधारण ब्याज। ठीक, मूलधन कितना है 1200 रुपये, साधारण ब्याज कितना 330, जोड़ देंगे 1530 रुपये हमारा उत्तर होगा। कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दूना हो जाता है, 40 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, अथवा 40 वर्ष बाद यह कितने गुना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मिश्र धन क्या है। मिश्र धन का सूत्र मूलधन धन साधारण ब्याज। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, मिश्र धन जो है
मूलधन का 2 गुना, मतलब डबल हो जाता है 2 मूलधन। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। ठीक है। साधारण ब्याज हम क्या बोल सकते हैं? 2 मूलधन में से 1 मूलधन, मतलब मूलधन के बराबर ही ब्याज हो जाता है। डबल हो रहा है मतलब जो मूलधन है उसी के बराबर ही ब्याज हो जा रहा है। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर ही है, और इसका डबल जो होगा ये मिश्र धन होगा। ठीक है, तो यहां समझ लीजिए मिश्र धन मूलधन का 2 गुना और साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जा रहा है ना। तो 20 वर्ष का साधारण ब्याज हम क्या बोल सकते हैं? मूलधन बोल सकते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज के लिए मूलधन में से 20 घटा देते हैं, 20 का भाग दे देते हैं, है ना। 20 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन जो है उसमें 20 का भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 40 साल का साधारण ब्याज के लिए जो आएगा, 1 साल का ब्याज है उसमें 40 का गुना कर दीजिए तो 2 मूलधन हो जाएगा। ठीक है, डबल मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्या होगा? ब्याज होगा। 40 वर्ष बाद मिश्र धन, 40 वर्ष बाद मिश्र धन के लिए मूलधन धन क्या होगा? 2 गुना मूलधन। ठीक है, 40 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? मूलधन जो तो रहेगा ही और डबल मूलधन होगा। ठीक है, 20 वर्ष के बाद मूलधन के ब्याज क्या था? 1 मूलधन था। 40 वर्ष का बाद जो है साधारण ब्याज क्या है? डबल मूलधन। तो 40 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? मूलधन तो रहेगा ही, डबल मूलधन, 3 मूलधन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमित ने कुछ रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए जो 2 वर्ष में 2,880 रुपए और 5 वर्ष में 3,600 रुपए हो गए। बताइए अमित ने कितना धन उधार दिया? ब्याज की दर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 साल का मिश्र धन दिया है, कितना हो जा रहा है? 2,880 रुपए, और यही जो मूलधन है 5 साल में कितना हो जा रहा है? 3,600 रुपए हो जा रहा है। मतलब ये दोनों का जो अंतर है 2 साल के बाद का और 5 साल के बाद का, 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल सकते हैं इन दोनों के आधार पे, है ना। 2 साल में जो अमाउंट इतना हो रहा है, 5 साल में इतना, मतलब इन 3 साल का जो गैप है इस बीच में अगर अंतर कर देंगे तो ये क्या है? ब्याज की राशि है। कितने साल का? 3 साल का है। फिर से जो दिया है 2 साल और 5 साल, इसके आधार पे 3 साल का हम ब्याज निकाल देते हैं, इस अमाउंट को घटा दिए तो ये 720 रुपए क्या है? 3 साल का ब्याज है। 2 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें जो ब्याज है गुना 2 और बट्टा 3, मतलब बट्टा 3 कर देंगे तो ये 1 साल का, गुना 2 कर दिए तो 2 साल का निकल जाएगा। 480 रुपए आएगा 2 साल का ब्याज। ये 3 साल का जो ब्याज है इस आधार पे तो गुना 2, है ना, और ये बट्टा 3। ठीक है, तो 480 रुपए 2 साल का ब्याज आ गया है। 2 साल का मूलधन आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया है, ये 2 साल का मूलधन मिश्र धन दिया है ये 2,080, है ना। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे? इस मिश्र धन में से ये जो ब्याज निकाले हैं 2 साल का इसको घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से 480 2 साल का ब्याज निकाला है। ये जो मिश्र धन है 2,880 रुपए में, इसमें अगर ब्याज को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा 2,400 रुपए। ये हमारा मूलधन होगा। अब मूलधन 2,400 रुपए निकाल लिया है, समय 2 साल वाले को हम रख लेते हैं और समय जो है 2 साल का ब्याज जो निकाले हैं इसको रख लेते हैं। ठीक, इसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है? दर निकालना है। सूत्र में मान रख लीजिए, साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। 480 ब्याज हमने निकाला है, गुना 100 सूत्र का, बटे 2,400 जो है मूलधन निकाला है और गुना 2 साल का समय। ठीक, 10% प्रतिवर्ष या वार्षिक, जब भी आप दर की गणना करेंगे तो प्रतिशत या वार्षिक शब्द प्रतिशत के साथ लगाकर जरूर लिखेंगे। इसके बाद यह अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा धन साधारण ब्याज की उसी दर पर 6 वर्ष में 5,200 रुपए हो जाएगा जिस पर 1,706 रुपए 20 वर्षों में 3,412 रुपए हो जाता है। कौन सा धन, मतलब हमको क्या निकालना है? इसमें धन तो निकालना ही है और इसके दर की गणना करना है। उसी दर पर 6 वर्ष में 5,200 और जो 1,706 रुपए 20 वर्ष में 3,412 हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर पहली स्थिति में क्या दिया है प्रश्न में, आप देख सकते हैं 6 वर्ष दिया है कि नहीं। हम ये वाले को पहली स्थिति में रख लेते हैं, 3,412, जो बाद की लाइन है उसको पहले हम रख लेते हैं। 1,706 रुपए 3,412 रुपए हो जाता है कितने साल में? 20 साल में। ठीक,
तो पहली स्थिति में मिश्र धन हम 3412 रख लिए, मूलधन 1706 रुपये हो जो है, और समय 20 साल का है, दर हमको निकालना है। तो इस आधार पे दर निकाल लेते हैं। मूलधन सूत्र जो मैंने पहले पेज में पिछले वीडियो में नोट कराया था, पहले वीडियो में हमने ये सूत्र देखा है, मिश्र धन गुना 100 बटा 100 धन दर गुना समय। ठीक है, इस सूत्र में आप मान रख लीजिए। मूलधन यहाँ पे है 1706 रुपये, मिश्र धन है 3412 गुना 100 बटे 100 धन आर गुना समय, है ना। तो आर हमको निकालना है, दर निकालना है, समय है 20 साल का। ठीक, मान रख देते हैं। आगे इसको हल करेंगे तो 3412 गुना 100, 3412 गुना 100 को करेंगे तो आप 3,41,200, और इसको आप हल करेंगे तो ये 100 धन 20,000, है ना। ये पक्षांतर हो गया इधर 100 धन 20,000, 1706 जो है पक्षांतर के बाद 1706। फिर से ये जो 100 धन 20,000 है ये इस साइड पे रख लिया, 1706 को पक्षांतर के बाद बट्टे में, और 3412 गुना 100 को गुना करने पर 3,41,200। आगे हल करेंगे तो ये बराबर 200 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, है ना, 100 धन 20,000, तो 20,000 को हम रहने देते हैं, 100 को पक्षांतर कर दिए, यहाँ पर आ गया। आर बराबर क्या होगा, 100 बट्टे 20 होगा, है ना। 200 में से 100 घटा 100 और 20 को पक्षांतर कर दिए बट्टे में, तो 5% ये हमारा दर होगा। दूसरी स्थिति इसी में पूछा है ना, उसमें हमको क्या निकालना है, मूलधन जो पहले लाइन में लिखा है उसको हम दूसरी स्थिति में रख लिए हैं। मूलधन क्या करना है, कौन सा धन हो जाता है ना, कौन सा धन, 5,200 हो जाता है। कब, 6 साल में। किस दर से, तो 5%, पिछले पेज में हमने निकाला है, दर नहीं दिया था तो पिछले पेज में हमने दर की गणना की है। मूलधन आप निकाल सकते हैं कौन से सूत्र से, मिश्र धन गुना 100 बटे 100 धन दर गुना समय, या फिर आप इसका बेसिक सूत्र है उससे भी आप मान रख के निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5,20,000, और इसको आपस में हल करेंगे तो 6 और 5 के गुना 30 और 100 से जोड़ेंगे तो 130, हल करेंगे तो 4,000 रुपये ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और यदि इस चैनल से रिलेटेड कोई उपयोगी सुझाव हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू।